अब हम लक्ष्मी पूजन, चोपड़ा पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पवित्र होना है। ओम पवित्रो सर्वावस्थांगतोऽपि यस्प्रे पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। फिर आचमन करना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ऋषिकेशाय हस्तौ प्रक्षाल्य यजमाने स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। तिलक करना है, तिलक कोई भी है उससे सहयोग से। इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देवो शांतिरन्तरिक्षगो। अब हमें पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन करना है। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। फिर देवताओं को प्रणाम करना है। ओम सिद्धश्रीमन्महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम सची पुरंदराभ्यां नमः, ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणेश जी का स्मरण करना है। हरि ओम सुमुखस्यैव दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च वीरनाथो विनायकः धूमकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नमस्तु। गजानन महाराज की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय, महालक्ष्मी मात की जय, उमा देवी मात की जय, बाबुल्ला टेकरी वाले की जय। इस प्रकार से देवताओं की जयकार बुलाने के साथ अपने अपने कुल देवी की भी जयकार बुला सकते हैं और कुल देवता का भी जयकार कर सकते हैं। कुल देवी मात की जय। संकल्प में अक्षत, रुपया, सुपारी, चावल और पुष्प, जल स्पष्ट बोलिए। भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञं प्रवर्तमान्यस्य प्रारब्धद्वय जीवनो ब्रह्मणोऽन्यो द्वितीयमे तृतीया मुहूर्ते रथान्त्रादिद्वात्रिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे शेषे द्वाराः कल्पे स्वयंभुवादि मन्वन्तराणां द्वादत्रिंशत्कल्पानां मध्ये सप्तमे वैवस्वते मन्वन्तरे कृततेता द्वापर कलिसंज्ञानां चतुर्युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशत्तमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे तथा 500 विस्तारेण भूमण्डलान्तर्गत सप्तद्वीपमध्यवर्तिनि जम्बूद्वीपे तत्रापि गंगादि सरद्भिः पावित परम पवित्र भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत प्रयागादि नानातीर्थयुक्त कर्म भूमौ महाराष्ट्र प्रदेशे मुंबई महानगरे मालवार हिल्स
अत्रे गगनगिरी आश्रमे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ विक्रमादित्य अमुक सप्तसप्ति अधिक द्विसहस्रां प्रभावादि खष्ट संवत्सराणां मध्ये प्रमादि संवत्सरे रवि दक्षिणायने शरद ऋतौ कार्तिक मासे कृष्णपक्षे चतुर्दशी तिथौ शनिवासरे स्वाति नक्षत्रे तुला राशि स्थिते सूर्ये धनु राशि स्थिते देवगुरु तुला राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु तत्सु एवं ग्रह गुण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गौतम गोत्रोत्पन्नो वेंकटेश शर्मा श्री महालक्ष्मी प्राप्ति द्वारा श्रुति स्मृति श्री लक्ष्मी नारायण उपासनादि भक्ति फल वाप्तये पत्नी पुत्रादि सहितोऽहम् मम गृहे महालक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक विपुल धन धान्य स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम व्यापार क्रय विक्रय द्वारा स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यांच मम एतत् सर्वं व्यापार प्रतिष्ठानस्य नूतन वसना पूजन कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम दीपमालिका नैमित्तिकञ्च श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवीनां पूजन तदंगत्वेन आदौ गणपति पूजन वरुण कलश पूजन नवग्रह षोडश मातृका पूजनम रक्षाबंधनम अन्ते च श्री कुबेरादि तुलादि मालिका आदि पूजनम कारिष्ये। हनुमद भैरव ध्यानम दीप देवतानां पूजनम आकाश मंडल दिवाकर पूजनम महं करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्रसततैवैति दोरङ्गमञ्ज्योतिर्घं ज्योतिरेकं मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से आपको जल अक्षत पुष्प रुपए लेकर संकल्प कर लेना। संकल्प माने प्रतिज्ञा कि हम यह कार्य करेंगे। थोड़े हमारे पंडित जी भ्रमित हो गए थे। बड़ी सरलता से आप जल अक्षत पुष्प लेकर संकल्प कर लें। हिंदी में भी बोल सकते हैं कि आज मैं यह इस प्रकार से लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैं पूजन करूंगा। और बड़ी श्रद्धा पूर्वक संकल्प करने के पश्चात अब हम दीप पूजन करेंगे। पुष्प ले लेंगे, दीपक का ध्यान करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ध्यानम समर्पयामि। गंध अक्षत पुष्प लेकर दीपक के पास चढ़ा देंगे। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। भोग लगाने के लिए नैवेद्य चढ़ा देंगे। नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगुंसि श्लोदेवः समवर्ततापद्भ्यां भूमिति सह श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्याम्। द्रव्य दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणां समर्पयामि। हाथ धो लेंगे। नमः। प्रार्थयेत भवद्दीपरूपस्थं कर्म साक्षीरवत्कृ यावत् कर्म समाप्ति तावत् त्वं स्वस्तिरो भव। दीपस्तदेवताभ्यो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। हाँ, पुनः अब गणेश जी का ध्यान। हस्ते गंधाक्षत पुष्पाणिं गृहीत्वा गणपति ध्यानम्। गणेश जी को यहाँ दे दो। हरिः ओम मा ओम। सामने से ओम गणानान्त्वा गणपति गुंभवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंभवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंभवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सततः सुवदिकां तां वीलवासनीं। श्रवणेशाम्बिकाभ्यं नमः। ध्यानं समर्पयामि। अथ पूजनम्
आप गणेश जी इसके बना सकते हैं या सुपारी के भी बना सकते हैं। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो मूर्ति का पूजन करिए, अन्यथा भूदेव इसमें मूली लपेटकर सुपारी के भी इस प्रकार से लेकर मूली, है ना, या मिट्टी की मूर्ति आप लाते हैं, बहुत लोग मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं, वह इस प्रकार से गणेश जी की आप मूली की बना सकते हैं। ये हमारे गणेश जी का आह्वान हो जाएगा इसमें इस प्रकार से। मगर आपके पास ऑफिस में, कार्यालय में, घर में गणेश जी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, उनका पूजन करें। हाँ चलिए शुरू करें। अथ पूजनम ओम रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं परम् आसनं मया दत्त्या गृहाण गणनायक। गणेश जी लक्ष्मी जी को आसन देना है बिठाने के लिए कि विराजमान अक्षतान् समर्पयामि। पाद्यार्घ आचमन्यं जलम् ओम एतावान् समहिमादो जाया शभोरुगः पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि। ओम भूर्वाशो गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पादयोपाद्यं हस्ते वर्गं मुखे याचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानम्। हरि ओम पंचामृत बना लीजिए घर पे। दूध, दही, घी, शक्कर, मधु, थोड़ा थोड़ा जितनी आपको आवश्यकता हो इसके अनुसार 5 चीज, दूध, दही, घी, शक्कर और मधु। अगर दूध दही गाय का मिले तो अति उत्तम। फिर जो भी दूध ठंडा होना चाहिए। फिर जो भी परिस्थिति काल अनुसार हो वह बनाइए, श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी को अर्पण करिए। पंचामृत से स्नान कराइए, सिर्फ पंचामृत। ओम चनद्यः सरस्वतीमभियन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरिता। ओम भूर्वाशो गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मृत पंचामृत स्नानं समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान गणेश जी को बढ़िया सुंदर पंचामृत चढ़ा दीजिए। अगर कोई सहयोगी हो तो उस सहयोगी के द्वारा भगवान को पुनः शुद्ध जल से स्नान करने के लिए जल अर्पण करें। पंचामृत स्नानान्ते सुधोस्त्याचमनीयम्। इस प्रकार से भगवान को सर्वशुद्ध बालो मणिवालस्तयाश्विनः शेतः शेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये करणाय पारजन्याः। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी यथा जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सहिता स्नानं सदा मंगलम्। ओम भूर्वासः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्ध वस्त्र से पोंछ लीजिए इसको जरा। ओम सुखारथिरस्वानि भजन्मनुख्यानि नीयते भी सुवीरवाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं जदजीरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से सुंदर वस्त्र से, पवित्र वस्त्र से भगवान को पोंछ लेना है। पोंछने के बाद वहाँ स्थापित कर दीजिए भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी को किसी उसमें। हाँ, फिर वस्त्र पहनाना है। हरि ओम मा सुजातो ज्योतिभाषा शर्म मरुथ माशद स्वावाशो अग्ने विश्वरूप गुं संव्यय स्वं विभावशो। ओम भूर्वासो गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते याचमनीयं जलं समर्पयामि। उधर रखिए दो आचमनी जल। आचमनीयं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आप भगवान गणेश जी को यज्ञोपवीत धारण कराना।
हरि ओम ब्रह्मजगन्यानं प्रथमं पुरस्ताद्वशीमतः सुरचोभिनयावः सब्धन्या उपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिमसतश्च विवाह यज्ञोपवीतं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि। फिर चंदन। ओम त्वां गंधर्वाय गणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् चक्षमादमुच्यत। पूर्वा स्वगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चंदनानुलेपनं समर्पयामि। चंदन लगा दीजिए भगवान को, गणेश जी और लक्ष्मी जी को। कुमकुम लगा दीजिए। ओम कुंकुमं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षतम् अक्षन्नमिव दन्त इव प्रियाय धूकतयस्तो कथसोभानभो विभ्रानविश्चयामति योजान्विन्द्रते हरिः। पूर्वासो गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षतं समर्पयामि। पुष्पम् पुष्प चढ़ा दीजिएगा। ओमोखधीः प्रतिमोदतं भगवतीः प्रसोभरीः अस्वायव सचिवरीर्विरुधः पार्श्ववः दूर्वाम्। ओम दूर्वांकुरान् गाण्डात् गाण्डात् प्ररोहन्ति परुगः परुगस्वरी एव नो दूर्वे प्रतनुशास्त्रेण सतेन च। दूर्वांकुरान् समर्पयामि अवीरङ्गुलालम्। ओम सिन्धूरिव प्राधवनो शोघनासो वादप्रमियः पदयन्ति वाः घृतस्य धाराय रुको नवाजी काष्ठाभिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः। ओम बहिरिव भोगैः परेति बाहुं यायाहेतिं परिवादमानः। हस्तघ्नो विश्वापयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंसं परिपातु विश्वतः। ओम भूर्वासो गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। सुगन्धितैलम् हरि ओम। सुगंधित तेल का। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। पहले से ही पोहा बना के रख लीजिए, ऐसे आकर लगाते। ईयमामृतात् सुगंधित तैलं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपम् उठा लो पूरा उठा। हरि ओम माधुरसि दूर्वदूर्वन्तं जोस्वान् दूर्वतितं दूर्वयं वयं दूर्वा महादेवानामसि वनितमगुंससितमं ववृतमं जुषतमं देवभूतमम्। दीपमग्रापयामि दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं मनसो जातचक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्रादायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्योपरि दूर्वांकुरान् निक्षिप्य मूलमन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य जलेन मण्डलीकृत्य ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं तीक्ष्णो देवो समवर्तता पृथिव्यां भूमिदिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। ओम इदं नैवेद्यं निवेदयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। जलेन मण्डलीकृत्य ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भुजतां भुजतां गणनायक। फलम् ओम जाहा परिनिर्जा अपला पुष्पायाश्च पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त गुंहसः। ओम पूर्वासो गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। इदं फलं समर्पयामि। फलान्ते मुखवासार्थे ईलावं पूंगी फलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्डफलदन्तायतः शान्तिं प्रयच्छ मे प्रार्थयेत। चलो ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियाग्निविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ
नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी रवि शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते जलम मादाय अनया पूजा गणेशाम्बिकयोः प्रियता नमः। बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की जय। महालक्ष्मी मात की जय। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में गणेश जी का पूजन किया। आपको इसी प्रकार से पूजन करना है। और हम और विस्तार कर सकते थे और कम कर सकते थे, मगर हमारे बुद्धि लोग विस्तार ही करना चाहते हैं। हम तो बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि समय के अनुसार चलना पड़ेगा, तो संक्षिप्त पूजा कराना चाहते हैं, मगर ये विस्तार कर रहे हैं। आप प्रेम से इस प्रकार से भगवान से भाव का पूजन करके इनको अपने स्थान पर स्थापित कर दीजिए। कोस करके कर दो दोनों। हम कलश, अब हम कलश पूजन करेंगे। कलश जो आपने बनाकर रखा है, तैयार है, उसको लाकर सामने रख लेना है, या वहाँ भी आप कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ से ही शुरू करिए। लीजिए भाई। हाँ, पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करना। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेताराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम परमदेवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। अथ पूजनं मा। इस श्रीफल को नीचे रख देंगे और हाँ बोलिए कैसे करना, बताइए, बोलिए। हाँ। ओम जलम संप्रोक्ष ओम वरुणो सौतं वनमसि वरुणस्कंभ सजिनीष्टो वरुण सरित सदन्मसि वरुण सरित सदन्मासीद। छोड़ेंगे। ओम धान्यमसि देवान् प्राणाय त्वदानाय त्वदीर्घामनुप्रसुतिमायुगे धान देवो वः सविता हिरण्यपाणिः त्वाचिद्रेण पवित्रेण चक्षुषेत्त्वामहीनां पयोषि। पुनः जलम् ओम वरुणस्योतं वनमसि वरुणसिगम्भ सर्जनिष्ठो वरुण सरित सदन्यसि वरुण सरित सदन्मसि वरुण सरित सदन्मासीद। ओम त्वां गन्धर्वाय कनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोक्षदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुञ्चत। पुष्पम् सर्वौषधि, सर्वौषधि हल्दी ले ले या सर्वौषधि। हरि ओम मा जाओ गदीः पूर्वा जाता देवे भद्रयुगं पुरामनैर्नूरुणागुं शतन्धामानि सप्तचा। दुर्वा। ओम कांडात् प्ररोहन्ति वरुगः वरुगस्वरी एवानो दुर्वे प्रदनु सहस्रेण शतेन च। ओम स्वस्ति वो निकदनं वो वरणे वसति स्मृता गो भाजयित्किला सदायत्तन्वसपोरुब्रह्मा। हाँ ठीक है, वो चलिए चलिए आगे। हरि ओम मा विद्रेशो वैष्णव्यो सवयो सविदुर्वः प्रसवो नाम छिद्रेण पवित्रेण सोज सरस्वतीः तसते पवित्रवते पवित्रवो दशजलकामः पुने तच्छते अम्मा। ओम स्यो न पृथ्वीयो भवान् चरानिवेशनि यच्छानः सर्वसव्रताः। सुपारी आपके पास होगी, वो सुपारी ओम यः फलनीर्याय फला अपुष्पायाः च पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त गुंहरः। आपके पास जो भी द्रव्य हो, यथा काल परिस्थिति, आप सोने का भी सिक्का डाल सकते हैं, चांदी का भी डाल सकते हैं, तांबे का, पीतल का, या आज भौतिक जो काम के हैं वो सिक्के भी अंदर डाल सकते हैं। ओम परिवाजपतिः कविर्निर्हव्यान्नक्रमीतरानिदा सुखे। मूली वस्त्र बांधा हुआ है, बांध सकते हैं, बंधा हुआ है। चलिए। ओम सुजातो ज्योतिघाषः शर्ममरूधमाशद स्वाभासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्याय सविभावसो। पूर्ण पात्र पूर्ण पात्र पान के पत्ते में थोड़ा चावल रख के
आप कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार ओम पूर्णादरिपरापद सुपूर्णा पुनरापदा वस्नेव विक्रीणावहायिकमो जगुं शतक्रतो। श्रीफल श्रीफल नारियल कुछ लोग ऐसे रखते हैं, हमारे महाराष्ट्र की परंपरा है इस प्रकार से रखने की, तो हम इसको स्थापित करेंगे। ओम श्री दृश्यते लक्ष्मी शवदना महोरात्रे वास्वेन चदानि रूपमस्विनौ व्याप्तं मायिषान्निकाणां मुम्बैकाणां सर्वलोकां मयिकाणां ध्यानम् ध्यान करना है। तद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्विहीय हेदमानो वरुणे अबोधुरसभं समानयायोः प्रमोभिः अस्मिन् कलशं सार्धं सपरिवारं सायुधं सततं ब्रह्मावाहयामि स्थापयामि। स्नानं ओम मनोज्योतिर्जुगतामाजसप्रजगनमिमं तनोदर्शं जगनगुंशमिमं दधातु विश्वे देवासेयमादयन्तामो प्रातिष्ठा वरदा भवता स्नानं मा। ओम वेदावान् स महिमातो जाया च पौरुकः पादो च विश्वाभूतानि त्रिवादशामृतं दिवि पाद्योपाद्यं हस्तोर्घमुखे स्वचं सर्वाङ्गि स्नानीयं जलं समर्पयामि मिलित पञ्चामृत स्नानम्। हरि ओम मा वृक्ष मे सोलिता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सति च मे सवीति च मे घृति च मे वृटि च मे जयत्रं च मे वीर्यं च मे जलेन बलवन्तां मां पञ्चामृत स्नानान्ते शुद्धोदकजलं समर्पयामि। वस्त्रं युवा सुवासा परवीतयागासौ श्रियान् भवति जायमानः तं धीरासा कवयन्ति सौद्यावनसा देवयन्ता चन्दनं त्वां गन्धर्वाय करस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामो गदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुञ्चत चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतं पुष्पं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मयादिकानि पुष्पाणि पूजातं प्रतिगृह्यतां महावीरं गुलालम् अवीरं च गुलालं च चोभाचन्दनमेव च अवीरेण च्युतो देवायता शान्तिं प्रयच्छमे। धूपम् ओम धूरसिधूर्वधूर्वन्तं ज्योर्वदं ज्योत्स्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वा महादेवानामशिवनितमगुं ससितमं पवृतमं जुष्टतमं देवहूतमं मधूपमग्रावं दीपं दर्शयामि वृक्षालनैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं श्रीश्रोर्योः समवर्तता पृथिव्यां भूमि दिशः सोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना वेदं मण्डलीकृता ओम प्राग्दासमुद्रां प्रदर्शयितुं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भोजतां भोजतां परमेश्वरा बुक्प्रक्षालयामि प्रक्षालमुद्रापोषणं समर्पयामि कौतवते आचमनीयं जलं समर्पयामि फलेन फलितं समर्पयामि प्रपदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेत। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय श्वेताराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। पाशुपाणि नमस्तुभ्यम्। ओम प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि। कलश को अपने स्थान पर स्थापित कर देंगे नैवेद्य आदि कर। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में गणेश जी का पूजन किया। आपको इसी प्रकार से पूजन करना है। हमारे भूदेव बड़े प्रेम से श्रद्धा से इस प्रकार से पूजन कराए। समय परिस्थिति अनुसार हम और विस्तार कर सकते थे और कम कर सकते थे, मगर हमारे भूदेव लोग विस्तार ही करना चाहते हैं। हम तो बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि समय के अनुसार चलना पड़ेगा, तो संक्षिप्त पूजा कराना चाहते हैं, मगर ये विस्तार कर रहे हैं। आप प्रेम से इस प्रकार से भगवान से भाव का पूजन करके इनको अपने स्थान पर स्थापित कर दीजिए। कोस करके कर दो दोनों। हम कलश, अब हम कलश पूजन करेंगे। कलश जो आपने बनाकर रखा है, तैयार है, उसको लाकर सामने रख लेना है, या वहाँ भी आप कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। अब वहाँ पे 16 मातृका आए हैं, उनका ध्यान करना। उसमें से एक सुपारी स्वरूप में उठा लीजिए
आप थाली पे स्थापित कर लीजिए, उसी पर सबका आवाहन कर दीजिए। चलिए। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देव सेना स्वाहा मातरो लोक मात्रा दिति पुष्टि धातुष्टि आत्मना गुरुदेव सेनाधिका हेतो बद्धो पूज्य च षोडशा ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नहीं, एक साथ में बस। ओम एतावानश महिमातो ज्यायाश पूर्वा भादोष विश्वा भूतानि त्रिपादस्या पादयोपाद्यम् अस्ति वर्गं मुखीयाचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। मिलित पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक जलं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तयास्मिनः श्वेतः श्वेताक्षोरस्ते रुद्राय पशुपतये करणाय माय वृद्धारभद्रानभूरूपाः पाण्याः। सुखासने उपविश्य वस्त्रम् ओम युवासुवासा पदवीत आगासौ श्रेयान्होति जायमानः तमधीरासा कवयो उन्नयन्ति श्रद्धो मनसा देवयन्तः। वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्त्याचमनीयं जलं समर्पयामि। चन्दनम् ओम त्वां गन्धर्वाय स्वामीन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विमानक्षमादमुच्यत। अनुलेपनं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च वीरेण च देवता शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम धूरसम् ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः हृदः ऊरो तदसजवैषः परिवागुंसोद्रो अजायत। धूपं दीपं दर्शयामि। हस्तौ वृक्षाला नैवेद्यं निवेदयामि। भोग लगाना है। जो भी आपके पास फल फूल उपलब्ध है, ये गौरी आदि षोडश मातृका देवियां हैं, इनका पूजन करने के पश्चात आप भोग लगाइए। फल फूल अर्पण करिए, अपनी कुल देवी का ध्यान करिए, स्मरण करिए और उनको बोलिए, हे कुल देवी माता, आप हमारे कुल की, हमारे प्रतिष्ठानों की सदैव रक्षा करते हुए स्थिर रूप से विराजमान रहें। ओम समगे देव्या धिया संदक्षिणयोरुचक्षसा मां आयुः प्रमोकीर्मो अहं तव वीर्यं विद्येय शबदेवी चन्द्रसी देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद देशेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ओम अनेनागतेन श्री षोडशमातृकाः प्रियन्तां नमः। बोलिए कुलदेवी माता की जय। अपने स्थान पे इनको स्थापित कर दीजिए जहाँ पे है फल भी भोग लगाने के बाद। अनेन कृतेन पूजेन गौरियादि षोडश मातृका से आत्मना कुलदेवी प्रियंतां बोलिए अम्बे माते की जय। अब नवग्रहों का ध्यान करना है। नवग्रह की कुरी से एक सुपारी उठा लीजिए और उनका आवाहन करिए। आवाहन करिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो गुरश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यादि ग्रह देवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पादयोपाद्यं समर्पयामि। हस्ते वर्गं समर्पयामि। मुखे स्वात्मनियं समर्पयामि। सर्वांगी स्नानीयं जलं समर्पयामि। मिलित पंचामृत स्नानम् ओम मिलित पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक जलं समर्पयामि। ओम गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा। शुद्धोदक स्नानान्ते वस्त्रं सर्वभूतादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारिणे मयो विपादिते तुभ्यं वाससी आत्मनीयं समर्पयामि। ओम तां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्र स्वां बृहस्पति त्वामोग्धे सोमो राजा विद्वाक्षमाद्मुञ्चतो चन्द्रानुइलं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पम् ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मय प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मा। पुष्पं समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्याणि ओम ऐर्भोगैः परेति बाहुं ध्याया एतिं परिवादमानः सगनो विश्वा भगवान् विद्वान् पुमान् उमागुं सम्परिवाद विश्वतः। नाना परिमल सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। धूपदीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य ततो नैवेद्यम्
ओम नाभ्यायासी दंतरिषभों श्रीष्णो देवो समवर्धा परिभ्याम भोम निशासहस्रा तथा लोकाम अकल्पयन्दा नैवेद्यं मंडलीकृत धेनुमुद्राम अंकीकृत्वा ग्रासमुद्रां प्रदास्येत्वं प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भोजितां परमेश्वरं की फलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयितम् ओम सूर्या सौरमथेन्दुरोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सर्वोऽध्यं च बुधो गुरोश्च गुरुताम् शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रह सर्वे प्रसन्नाग्रह सूर्यादि ग्रह देवताभ्यो न प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन कृतेन पूजन भगवान सूर्यादि नवग्रह देवता प्रियंता नमः। बोलिए नवग्रह भगवान की इस प्रकार जय। से देवताओं की पूजन आपने किया। पहले दीप पूजन किया, फिर गणपति पूजन किया, इसके पश्चात कलश पूजन, षोडश मातृका पूजन और नवग्रहों का पूजन करके इनको भी अपने स्थान पर स्थापित कर देंगे। इसके बाद रक्षा विधान करेंगे। रक्षा विधान मूली ले लेंगे हाथ में इस प्रकार से, और पीली सरसों या चावल जो भी उपलब्ध हो आपके पास, भाव से पूजा करनी है। कोई वो नहीं है कि विशेष वो। रक्षा विधान ओम आपाकमन्ते भूताये भूता भूमि संविदाये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु विभक्तया आक्रमन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां मनोरथेना महालक्ष्मी पूजन कर्म समारभेत। ये मोदी का बंडल उठा के भगवान के सम्मुख रख देंगे। पूर्वे रक्षद्वारा आग्नेयां गरुडया दक्षिणे पद्मना वस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः उत्तरे गोपते गोमदा वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिर्गोप्ता सर्वदिशो रक्षेद रविमयो हते द्रोणे सदस्तमाशदत। 3 बार बहुपादेन भूमिं त्रिवारं तारयेत। देना है। हाथ धो लीजिए। चलिए, भगवान सभी देवताओं को मूली उतार के चढ़ा देना। सर्वे देवीभ्यो नमः, अपने पूर्वजों को चढ़ा देना है। सर्वे पितृश्वर देवताभ्यो नमः रक्षा सूत्रम समर्पयामि। सबको प्रणाम कर लेना है। ब्राह्मण देवता जो बैठे हैं उनको भी मूली बांध देना है। ब्राह्मण देवता तो है ही नहीं आप इस समय परिस्थिति में, तो उनके निमित्त ये मूली इस प्रकार से हाथ बढ़ा रहे हैं मगर कोई नहीं, ऐसे उनके निमित्त आप मूली रख दीजिए। और फिर अपने हाथ में किसी से भी मूली अपने हाथ में ये बंधा लीजिएगा। इस प्रकार से स्वयं बांध सकते हैं, कोई सहयोगी हो उससे बंधवा लें। ओम नमद्दो बलिराजा दानवेन्द्रो महावरादेन द्वामृवदनामि रक्षेमाचल माचल। ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्चां कुर्वन्ति ते सदा। आप प्रधान देवी महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की पूजन करेंगे। जो आपके यहाँ स्थापित होंगे उन देवियों का तो ध्यान करना। चलिए, जो आपके पास प्रतिमा उपलब्ध है प्रधान देवी की, महालक्ष्मी की पूजन करेंगे। उस फोटो को कर देना। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरालक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवत्सलाजा तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः। ध्यानम ध्यायामि। लक्ष्मी जी की फोटो अपने पास में ले लीजिए। फिर माता लक्ष्मी सुंदर स्वरूप होना चाहिए, बैठी हुई होना चाहिए। चरण तलवे दिखाने वाली मूर्ति ना हो, बहुत सुंदर होना चाहिए स्वरूप है। फिर जल का मार्जन करेंगे। चलिए, श्री सूक्त बोल जाइए।
ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् तस्य पूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदनीं श्रियं देवीमुपवै श्रीर्वां देवीं जुषतां तां सोऽस्मितां हिरण्यं प्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवै श्रियां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण शतां तां व्रणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तौ वृक्षोऽथ बिल्लवः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु यायान्तराया च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां हरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियं मनसा कामाभूतिम् वाचा सत्तमसि मयि पशो नाम रूपमन्नस्स मयि श्रीशतामसः कर्दमेन प्रजा भूत्वा मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपहस्रन्ति सन्निधाने शिखलितवशमे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वादां सुकरणीं दृष्टिं पिंगलां पद्ममालीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वातां मया वा जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदास्य शोन्विन्देयं पुरुषानहं या तुझे व्रतो भूत्वा जुह्यादाच मनवः सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सतं जपेत ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि विशेषदक्षिणां समर्पयामि ॐ महालक्ष्म्यै नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रणाम कर लेंगे ध्यान कर धूप दीप ॐ धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थयेत देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पारिभीषं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। कुबेर धन की आपके पास जो सिक्के हैं चांदी के, वह चांदी के सिक्कों का ध्यान करके पूजन करना, जो भी आपके पास है। ओम कुबेर ध्यानम् हरि ओम ओम कुबिदं जवमन्तो जवमचिद्यतादान्त्यानुपूर्वं विश्वानि भोजनानि ओम भूर्वा स्वाहा। कुबेराय नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। पाद्यं हस्तवर्धमुखे शाचं सर्वाङ्गि स्नानीयं जलं समर्पयामि। मिलित पंचामृत स्नानं पंचनद्यः सरस्वतीमभियान्ति सरोरसा सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सहिता मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। मिलित पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक जलं समर्पयामि। इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात इनको पोंछकर सिक्कों को रख लीजिए।
चांदी के सिक्कों को और वस्त्र आदि चढ़ाकर, कमलगट्टा आदि चढ़ाकर, हल्दी की गांठ आदि चढ़ाकर, जो भी है ओम विवासवासा परिमीत्याग सहस्रान होदियायमानम् धीरासा कवे उन्नयन्ति स्वतो मनसा देवी धान्य अन्य है सब भगवान को, कुबेर जी को अर्पण करके माता महालक्ष्मी के चरणों की सेवा के लिए उनको वहाँ स्थापित कर दीजिए। फिर बसना, ये बसना तो आज की तारीख में है, कंप्यूटर आदि की आप पूजन कर सकते हैं, या इस प्रकार से चोपड़ा पूजन जो कहते हैं उसको कर सकते हैं आप, कोई उसमें वो नहीं है। इसमें बढ़िया सुंदर स्वस्तिक बना लेना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तच्चोवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं कालिके त्वं जगन्माता। इस प्रकार से आप चौपड़े की पूजन कर सकते हैं। आपकी तिजोरी है उसमें स्वस्तिक सिंदूर से बना सकते हैं। आप कलम की पूजन कर सकते हैं, दवात की पूजन कर सकते हैं। जो आपके पास अस्त्र शस्त्र, किसी कोई तराजू का प्रयोग करता है, तराजू का भी पूजन कर सकता है। थली की पूजा होती है, जो ऑफिस या कार्यालय की जो दरवाजा होता है उसकी पूजन होती है, वो पूजन कर सकते हैं। और जो भी आपके पास नाप तोल के यंत्र आदि होते हैं, उन यंत्रों की भी आप पूजन कर सकते हैं, करना चाहिए। सबका पूजन, जिनका उपयोग करते हैं उन सब का पूजन आप करें, और जिससे वो पूजित होकर आप को ज्यादा फल प्रदान करें। इस प्रकार से आप पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी के सम्मुख उनको सबको स्थापित कर दीजिए, और जो भी आपके पास सामग्री है, फूल फल नैवेद्य, वो सब उन पर अर्पण कर दीजिए। अर्पण करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में, हमारे परिवार में यश कीर्ति प्रदान करते हुए भोग रूप से, यश रूप से, स्थिर रूप से विराजमान होकर हमारे और हमारे संपूर्ण परिवार को अपनी अखंड भक्ति आशीर्वाद प्रदान करें। जो भी कोई याचक आवे वो कभी हमारे घर से खाली मत जाए, थोड़ा मांगे, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हम उसको बहुत सारा दें, जिससे वो पूर्ण हो जाए। कोई भी हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए, ऐसी कृपा बनाई। जो भी याचक आए उसको बहुत सारा हम दिल से, मन से अर्पण करें, उनके मनोरथों को पूर्ण करें जिनको आवश्यकता हो। जो हमारे प्रतिष्ठान में कर्मचारी गण हैं उनका भी हम परिवार का, उनके और उनका पालन पोषण बड़े संतुष्ट रूप से हो सके, ऐसी कृपा करिए कि जो भी हमारे यहाँ प्रतिष्ठान में कार्य करता है वह पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे। ऐसी हमारे ऊपर मतलब हमारे पास ऐसा वैभव आए कि हम बहुत सारा उन पर खर्च करते रहें। इस प्रकार से उनको देते रहें, जिससे वो प्रसन्नता पूर्वक कार्य हमारे प्रतिष्ठान में रहकर दुखित होकर नहीं, प्रसन्न होकर कार्य को करें। इस प्रकार इस ऐसी भावना से माता लक्ष्मी का पूजन आदि सब कर लिए। करने के पश्चात आप दीप पूजन कर लीजिए। दीप पूजन आपने 11-21 जो भी दिया है, उन दीपों का पूजन इस प्रकार से तैयार करके रखिए उन दीपों का। और आप इस प्रकार से दीपों को तैयार रखा, उसमें तेल घी डालकर आप दीप पूजन करके, दीप पूजन सबसे पहले दीपक को आपको जो लंबी बत्ती लगाए हैं अगर आप, तो उसको घर की तरफ मुंह रखना है। दरवाजे पे रखते तो बाहर की तरफ मुंह नहीं रखना, उसको घर की तरफ, अंदर की तरफ प्रकाश। ऐसी भावना रखें कि माता लक्ष्मी स्थिर रूप से घर में आ रही हैं। तो उनके किसी के स्वागत, मेहमान का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से उनके स्वागत के लिए रंगोली आदि बनाकर बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा में पूजन करना चाहिए, खिन्न चित्त नहीं होना चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक, बहुत उदारता और प्रसन्नता पूर्वक पूजन करके श्रद्धा और विश्वास, अटल विश्वास होना चाहिए कि यह जो हम पूजन कर रहे हैं, इस पूजन से हमारे ऊपर भगवान माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनेगी। जब आप श्रद्धा और विश्वास से पूजन करेंगे तो उसका कई गुना फल बढ़ जाता है। हम जब
ठीक है परंपरा है इसलिए कर रहे हैं, ऐसी भावना से नहीं करना है अपने को पूजा। अपने को तो पूजा ऐसे करना है कि भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। और जो भी ब्राह्मण देवता आपके यहाँ पूजन करा रहे हैं उन पर भी आपको अटल विश्वास रखते हुए उनसे पूजन को करवाना है और श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना। भूदेव को तो श्रद्धा रहती है कि मैं जो पूजन करा रहा हूँ उस पूजन से हमारे यजमान का कल्याण होगा और हमें भी उसी प्रकार से विश्वास होना चाहिए। और इसके पश्चात जब सब पूजन हो जाए तो माता लक्ष्मी की आरती बड़े भाव से सब मिलकर करना चाहिए। तो हम अब माता लक्ष्मी की दीप पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी का वो करेंगे, दीप की तैयारी करिए। पोस्ट कर चालू हो गया। ओम ह्रीं द्वारं मालिन्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत शूद्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम जय लक्ष्मी मैया जय लक्ष्मी माता निषादिन न्यावत मैया जी को सदाई बनावत हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। ओ मैया तुम ही जग माता। सूर चंद्रमा जावत सूर चंद्रमा जावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। ओ मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको जावत मैया जी को सब मोई मनावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता। ओ मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहते सब सद्गुण आता। ओ मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन जग न हो वस्त्र न हो पाता। ओ मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर धीरोधि जाता। ओ मैया धीरोधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो इधर गाता। ओ मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन व्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरे वेशो दाता। ओम जय लक्ष्मी माता कर्पूर गौरम करुणावतारम गंगाधरम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा निरवधि स्वभावात् करोमि यद्
सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे जल से आरती हरे को ठंडी कर दीजिए, आरती ले लीजिए। आरती लेने के बाद हाथ धो लीजिए और पुष्पांजलि। ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्नासन्नादेहनागं महिमानः सजन्तर्पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि निर्मया दत्तोद्धारा परमेश्वरी महालक्ष्मै नमः चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कार्यपापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो दीक्षायां पदे पदे नमस्करोमि प्रणाम कर लीजिए। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी गौ वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी गौ वरदे जय महालक्ष्मै नमो नमः श्री विश्वजनन्यै नमो नमः अष्टलक्ष्मै नमो नमः श्री महालक्ष्मै नमो नमः। इस प्रकार से करने के बाद प्रसाद है, पंचामृत है, वह ग्रहण करिए और माता जी से प्रार्थना करिए कि माता जी इसी प्रकार से खंड आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रहिए। फिर उत्तर पूजन कर लीजिए। जो देवता आवाहित हुए हैं उनका उत्तर पूजन करने के बाद कुबेर आदि जो सिक्के हैं उनको अपने स्थान पे या तो तत्काल कर दे, या इस बार कुछ विषम परिस्थितियों के कारण कुछ लोग धोखा बोलते हैं। सोमवार को कल धोखा है, उसका भी ध्यान रखते हुए हम तो कहेंगे तत्काल करके और पुनः स्थापित कर दें, और या फिर आप सोमवार के दिन स्थापना करें। उत्तर पूजन विसर्जन करने के बाद जैसी आपकी कुल की परंपरा रीत और जो भी आज कई वर्षों से आप देख रहे हैं घर में जिस प्रकार से भी आपके यहाँ पूजन होती है उसी प्रकार से आप करिए। हम बहुत उसमें कोई रूपरेखा नहीं बनाए थे, फटाफट विचार आया कि इस कोरोना काल में लोग पूजन पंडित जी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, हमारे भी कई भूदेव आते थे नहीं आए, तो अब सब जगह कुछ थोड़े ब्राह्मण नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमने यह व्यवस्था की। इस व्यवस्था में से लोगों को जिससे सहूलियत हो जाए, पूर्ण तो नहीं, थोड़ी संचित सहूलियत हो जाएगी और व्यवस्थित मन से उनको एक तृप्ति रहेगी कि हमने सही पूजन किया। आप भाव से करिए, भगवान तो भाव का भूखा है, कोई चिंता मत करिए। अब श्रद्धा पूर्वक जो भी व्यवस्था है, हर दिन जिस प्रकार से पूजा करते हैं देवताओं के, उसी प्रकार से पूजन नैवेद्य और आरती करके प्रार्थना करुणा से प्रार्थना कर लिए, साष्टांग समर्पित कर दीजिए और गुणगान करते हुए बोले महालक्ष्मी माता की जय, महासरस्वती माता की जय, महाकाली माता की जय। हरि ओम। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। यदक्षरपदभ्रष्टमात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी।
कुर्वन्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किम् इष्टकां समृद्धतां पुनरागमनाय च यत्र ब्रह्मासुरा देवा तत्र गच्छ हुताशनः। बस प्रणाम करके बस उत्तर पूजन हो गया। अब अपने अपने स्थान पर देवताओं को स्थापित कर दीजिए और प्रेम से प्रसाद लेने के बाद बड़ी श्रद्धा से संकीर्तन करते हुए माता लक्ष्मी का जागरण करिए, है ना। तो भूदेव नहीं है तो आप पुण्य सुंदर श्री सुख कनकधारा आदि का पहले तो हमारे सेठ जी लोग अपने मन से गाया करते थे, तो आप भी, या नहीं हो सकता तो आजकल बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, भौतिक सुख साधन उपलब्ध है, उनको लगाकर उनके साथ में आप पाठ और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए और मन को शांत रख के लक्ष्मी को, जब कोई भी बड़ा, जिस प्रकार से हमारे घर में बहुत बड़े कोई आते हैं तो किस प्रकार से सौम्य हो जाते हैं, उसी प्रकार से आज के दिन हमें सौम्यता, छल कपट प्रपंच छोड़कर सौम्य रहकर माता लक्ष्मी की कृपा, माता लक्ष्मी आ गई हैं, ऐसी भावना से पूजा, मन को बिल्कुल शांत रखते हुए, जिस प्रकार से अपने बड़ों के सामने, सम्मानियों के सामने हम किस प्रकार से रहते हैं, उसी प्रकार से यह भावना रखना है कि हमारे यहाँ स्थिर रूप से लक्ष्मी बैठ चुकी है। तब बड़ों के सामने जिस प्रकार से अपने व्यवहार रहते हैं उसी प्रकार से आपके आचरण और व्यवहार को बनाना पड़ेगा विश्वास के साथ में। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। कोशिश कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है, हम लोगों ने आपस में विचार किया, कोई रूपरेखा नहीं बनाई थी, ऐसे ही कर डाले हैं। आप भी श्रद्धा पूर्वक इसी प्रकार से पूजन करिए। कहीं त्रुटियां भी हुई होंगी, कोई वो नहीं था कि कोई रिहर्सल करके सीधा सीधा आरंभ कर दिए और मन में आया तो आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार आपने देखा जो, अब ऐसी पूजन करके कोई भी श्रद्धा पूर्वक आप कर सकते हैं। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय।